मतलब PYQs अलग से डिस्कशन, क्योंकि PYQs भी हमने अपलोड किए हैं पोर्टल पे, ताकि जब टेस्ट डिस्कशन हो PYQ भी आप सॉल्व कर लो टेस्ट के बहाने, और उसमें डाउट भी आपको समझ आ जाएंगे। ये है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किनका है। हाँ, सो छाया बताइए, इसमें जो है 28। सर ये दोनों क्वेश्चन बता दीजिए। जी, इसमें ना ये एक क्वेश्चन जैम में भी इस तरह का है 2023 में, जहाँ पे काई स्क्वायर 6 और काई स्क्वायर 3 करके एक क्वेश्चन ऐसा कुछ था। बस ये जनरलाइज केस है। तो इसका अप्रोच ये जैम 2022 या 2023 में है, सेम अप्रोच के क्वेश्चन। यहाँ पे आपको काई स्क्वायर एम काई स्क्वायर एन दिया ना, जैम में काई स्क्वायर 6 और काई स्क्वायर 4 या काई स्क्वायर 3, आई थिंक काई स्क्वायर 3 एंड काई स्क्वायर 6। तो आपको बस ये देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज होने से PDF कैसा बिहेव करती है काई स्क्वायर का, ये आपको देखना है जस्ट। तो रफली काई स्क्वायर 2 तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है, तो उसको छोड़ो। काई स्क्वायर 3 के बाद जनरली ग्राफ जो होती है ना, वो इस तरह का होती है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज होगी तो ऐसा होता है, सो ये आगे जाके ऐसा हो जाता है ना, इस तरह से। व्हेन यू इंक्रीज डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा होगा। सो फॉर एग्जांपल डिग्री ऑफ फ्रीडम एग्जांपल के लिए 3 है, लेट से यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, एग्जांपल के लिए ऐसा होगा। तो इस तरह का ग्राफ में चेंजेज आएंगे। अब एक्चुअल ग्राफ गूगल करेंगे तो आपको एक्चुअल दिख जाएगा, या बुक में देख सकते हैं आपकी काई स्क्वायर में PDF का ग्राफ कैसा है विथ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये चीज़ है। तो उससे आपको पता चल जाएगा। अब इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है कि XY बी द टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल काई स्क्वायर एम काई स्क्वायर एन वेर एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर विच इज द फॉलोइंग। तो पहला बोला M लेस देन N। तो अभी के जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लो M को 3 और N को 6 ले लो आप, ठीक। तो मतलब x इज काई स्क्वायर 3, y इज काई स्क्वायर 6। अभी के लिए कोई नंबर हम कहीं पे फिक्स कर देते हैं, लेट्स से यहीं पे फिक्स कर दिया। मान लो जो a बोल रखा वो ये नंबर है अभी के लिए, दिस इज a नंबर। सो होगा क्या, मोर देन डिसाइड करना तो मुश्किल, बट लेस देन वी कैन डिसाइड। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे, सो बिलो दिस एरिया अंडर द PDF इज प्रोबेबिलिटी। तो काई स्क्वायर 6 में ये जो एरिया आएगी है ना, दिस इज प्रोबेबिलिटी y लेस देन a, क्योंकि y को मैंने काई स्क्वायर 6 लिया है। एंड ये वाली जो एरिया मिलेगी आपको, दिस इज प्रोबेबिलिटी x लेस देन a। अब इन दोनों में कंपैरिजन आप इजीली देख पा रहे होंगे। सो दिस विल बी मोर, राइट। अब आप कॉम्प्लीमेंट ले लो। सो व्हेन यू टेक द कॉम्प्लीमेंट, इसमें जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x मोर देन इक्वल टू a, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी y लेस देन a था। सो इनइक्वालिटी विल रिवर्स, तो लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी y मोर देन इक्वल टू a। कब हो रहा है, जब हमने ये कंसिडर किया है m लेस देन n, ऐसा कंसिडर किया है। तो भी चेक कीजिए, इससे कुछ बनेगा। क्योंकि बाद में ये सब ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस को अप्रोच करेंगे, है ना। सो बाद में ऑलमोस्ट बाद में जाके एरिया इक्वल ही हो जाना है, मतलब इक्वल इन सेंस ये सब एक्स को अप्रोच करने लगेगा। सो एक्स पे अराउंड एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, बहुत लार्ज एन के लिए या लार्ज एक्स की वैल्यू के लिए। सो अभी के लिए आप देखो ये ऑप्शन है कोई, ए ऑप्शन कह रहा है m लेस देन n है और काई स्क्वायर तो कॉन्टिन्यूअस है, तो इक्वलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू कैन इग्नोर इक्वलिटी। यहाँ पे क्या था, ये प्रोबेबिलिटी था ना। सो दिस वाज प्रोबेबिलिटी मोर देन, तो लेस देन इक्वल टू था ना ये। सो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा था कि मोर देन इक्वल टू ए है, तो मोर देन इक्वल टू, पहला तो गलत है ना। सो ए ऑप्शन इज फॉल्स। अब चेक कीजिए, सो ए इज फॉल्स, क्योंकि ए में यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज कर रखा है, मोर देन इक्वल लगा रखा है। और m लेस देन एन इक्वलिटी सी तो ऐसी गलत होगा, एग्जैक्ट इक्वल तो नहीं आएगा, तो सी इज ऐसा ही फॉल्स है सी। अब बचा बी, तो जब m मोर देन n है तो कोई बात नहीं, इंटरचेंज कर देते हैं। सो m मोर देन n है तो x को y, y को x बना दो, है ना, वैसे ही हो जाएगा। तो जब m मोर देन n है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, x को y, y को x कर देते हैं। जब m मोर देन n होगा तो क्या डिफरेंस आएगी, सो एक्स वॉज काई स्क्वायर एम ना, वाई स्क्वायर काई बाई काई स्क्वायर एन, तो यहाँ पे आ जाएगा मोर देन इक्वल टू, ठीक तो है। लेकिन यहाँ पे होगा सर बी ऑप्शन ही ट्रू है। ट्रू है ना, क्योंकि इससे आ जाएगा, क्योंकि जस्ट आप इंटरचेंज कर देंगे ना इसको, बस इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x मोर देन इक्वल टू a मोर देन इक्वल टू y मोर देन इक्वल टू a आ जाएगा आपका। या तो एक्स वाई इंटरचेंज कर दो या जस्ट हमने इनइक्वालिटी इंटरचेंज कर दो, क्योंकि जब m लेस देन n था तो ऐसा हो रहा था, जब m मोर देन n होगा तो उल्टा सीन हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इसीलिए।
तो ये इससे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड। जैम में भी एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, पीवाईक्यू करेंगे ना जैम में भी 2022 और 23 किसी एक में देखना, ये है ठीक है। इसमें समझ आ रहा था, इसे पीडीएफ के थ्रू इसमें डिसाइड होगा। तो एम मोर देन एन के लिए ये होगा, एम लेस देन एन के लिए ये होगा, वहां से भी देख सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, सो अभी आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और कोई है जिसका एक भी क्वेश्चन डिस्कस ना हुआ हो? तो एक एक तो सबका हो गया। हाँ जी अमन, तुम्हारा भी कुछ है? ओम ओपी मोड़िया जी।